जिस तरह से आपने ज़िक्र किया है कि सरल बनाया गया है, तो सरल भाषा में ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे या खरीदना चाह रहे होंगे इंश्योरेंस, उनके लिए जल्दी से बता दीजिए कि क्या-क्या फ़ायदे इस नए इंश्योरेंस बिल से उन्हें देखने को मिलेंगे? जी, तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, एक तो इस इंश्योरेंस बिल के आने से पॉलिसी जो है आपकी सस्ती और बहुत बेहतरीन कवरेज के साथ आएँगी आपके पास। अगर हम कस्टमर की बात करें, जो ये बीमा कंपनियाँ हैं, जो कि एफडीआई की सीमा अब 100% हो गई है, तो भारत बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस बढ़े हुए कॉम्पिटिशन के चलते बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की एक होड़ सी मच जाएगी, जिससे पॉलिसी प्रीमियम कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ता होगा और आम नागरिक को यह ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। यह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा, जो कि हमने हाल में देखा, बहुत सारा पॉलिसी प्रीमियम रिवाइज करके बढ़ाया गया है। दूसरा जो है वो है नए और एडवांस ग्लोबल इंश्योरेंस प्लान। जब पूरी दुनिया बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत बाजार में 100% एफडीआई, हम कह सकते हैं मालिकाना हक के साथ उतरेंगी, तो अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्लान भी लाएगी, जिससे जैसे कि साइबर इंश्योरेंस है, टेलर मेड पॉलिसी है, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इस प्रकार के जो इंश्योरेंस के उत्पाद होंगे वो शामिल हो जाएंगे और बाजार में अभी ये सीमित है। और इसके साथ साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी ग्राहक को हर तरह से उभरते हुए जोखिम, जैसे इमर्जिंग रिस्क जिसको हम कहते हैं, वो बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मजबूत होगी। तीसरा जो फायदा मुझे लग रहा है जो कस्टमर को मिलेगा, वो है बेहतर और तेज क्लेम सेटलमेंट। देखिए, जब इंश्योरेंस खरीदा जाता है, स्टार्टिंग में प्रीमियम अदा किया जाता है और एक प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी की जब भी क्लेम आएगा हम आपके लिए हैं। जी। लेकिन काफी देखा गया है कई बार क्लेम सेटलमेंट बहुत धीमी गति से होता है या कटौती हो जाती है, तो वो भी काफी हद तक सरल हो जाएगा। बड़ी जब ये प्रतिस्पर्धा आएगी, जब बहुत सारी कंपनीज आएंगी एफडीए के साथ, तो प्रीमियम कम करने का सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सर्विस क्वालिटी पे भी इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। विदेशी कंपनियां जब आती हैं विद एफडीआई, वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने साथ लेके आती हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई का हम सबको पता है कि हर एक इंडस्ट्री में इसका बोलबाला है। इससे क्लेम के आवेदकों की प्रोसेसिंग और भुगतान अधिक प्रभावी तरीके से होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आम पॉलिसी धारक को अपने क्लेम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जरूरत के समय उन्हें जल्द ही जल्द वित्तीय सहायता मिलेगी। चौथा है ग्राहकों के हितों की ज्यादा सुरक्षा। मैं देख रहा हूं जब से आईआरडीए का गठन हुआ है, तब से उनका मेन फोकस इस पे रहा है। इसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। आईआरडीए पहले से कहीं अधिक सुपर पावर बनाया गया है इस बिल के माध्यम से। अब आईआरडीए नियमों का उल्लंघन करने वाली या ग्राहकों को ठग कर, कुछ कंपनियां हैं जो गलत तरीके से कमाए हुए मुनाफे को वापस वसूलने का अधिकार रहेगा अब आईआरडीए के पास। जैसे कि हमने देखा है कि सेबी की तरह यह प्रावधान अब बीमा कंपनियों पर एक सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करेगा और ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी या गलत मिस सेलिंग जिसे हम कहते हैं, रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। पांचवा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी, जिसमें हमने कहा कि समस्या देखने को मिली थी। अब इस एफडीआई से जब 100% हो जाएगा, तो इससे टायर टू टायर सिटीज में फोकस होगा कंपनीज का। बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, हम देखते हैं अर्बन एरियाज में, वो अब ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में जाना चाहेंगे। और जब एफडीआई होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और भारत की एक बड़ी आबादी जो अभी तक बीमा से वंचित रह गई है, उनको भी आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदने में सक्षम हो सकेंगे। और जो एक फायदा और है, जो बेहतर कस्टमर सर्विस और पारदर्शिता, जो कई बार कस्टमर कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कई बार उनकी टर्म्स कंडीशन में और उनके कार्य प्रणाली में। जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बाजार में उतरेंगी, तो वे ग्लोबल स्टैंडर्ड की कस्टमर सेवाएं प्रदान करने पर जोर देंगी, ताकि ग्राहकों को बरकरार रखा जाए। कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो उन्हें, जब ये शर्तें हैं, नियम हैं, क्लेम प्रक्रिया, टर्म्स कंडीशन, ये ट्रांसपेरेंट बनाए जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। विदेशी निवेश बढ़ने से न केवल बीमा क्षेत्र में बल्कि सहायक क्षेत्रों में भी नए रोजगार के सृजन होंगे। पूंजी का फ्लो और बढ़ता इंश्योरेंस कवरेज देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और निसंदेह इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और साथ के साथ जीडीपी बढ़ेगी। जी। जी। जिस तरह से आपने इतने सारे फ़ायदे न्यू इंश्योरेंस बिल के गिनाए हैं, देखिए संसद से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो फ़ायदे इससे आपने गिनाए हैं,
वो कस्टमर्स जो ग्राहक हैं उन पर कब रिफ्लेक्ट होंगे, कब उन्हें जो है इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कम होता दिखेगा, बेटर इंश्योरेंस कब तक देखने को मिलेंगे, नए साल से कयास लगाया जाए, नए फाइनेंशियल ईयर से कयास लगाया जाए, कब से आप ये चेंजेस होते देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जहां हमने देखा कि जो जीएसटी था इंश्योरेंस प्रीमियम पे वो हटा जी दिया गया। तो हमने अभी देखा कि जीएसटी के हटने की वजह से समस्त जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे लाइफ नॉन लाइफ की हो, उनका जो प्रीमियम है वो पहले ही सस्ता हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है बीमा क्षेत्र के लिए। साथ के साथ अगर हम इस नए इंश्योरेंस बिल की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर एफडीआई 100% हो जाती है, इसकी वजह से भारत बाजार में जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां की संख्या तेजी से बढ़ेगी। जैसे कि अभी 74 कंपनीज काम कर जी रही हैं, तो जैसी और कंपनी में आप देखेंगे कि बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और जब वो आएंगी तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आएंगी, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, और एफडीआई की वजह से उनके पास रेवेन्यू की तो कमी रहेगी नहीं। तो इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बीमा क्षेत्र में। तो इस बढ़े हुए कंपटीशन के चलते बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की जो होड़ मचेगी कि हम बेहतर सेवाएं इनको प्रदान करें। और इसका जो प्रभाव है आप देखना कि जब 5-6 चीजों पे जब पड़ेगा, तो उसमें से एक जो महत्वपूर्ण है वो है प्रीमियम। कॉम्पिटिटिव प्रीमियम प्राइसिंग के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कंपनीज को, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऑलरेडी है, और जब और संख्या बढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएगा। जी तो पॉलिसी प्रीमियम कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ते होंगे। आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी, नीड बेस्ड सेलिंग होगी, और जिस प्रकार का कवरेज चाहिए उस प्रकार के भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे। तो आप देखना कि आने वाले समय में जो प्रीमियम अभी जीएसटी वजह से कम हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इस एफडीआई की वजह से भी और उसमें कमी होने की संभावना है। जी